एक बात पूछना चाहूंगा शुरू में, तरबियत तंबी मलामत किस किस के लिए होती है? एक एक करके बताइएगा। तरबियत तंबी मलामत किन किन के लिए होती है? कौन कौन से रिश्ते हैं दुनिया में जिनके लिए हम समझते हैं कि ये है तरबियत तंबी और मलामत? बताए पहले बहनों में से कोई बताए। औलाद के लिए जबरदस्त। भाइयों में से कोई बताए, कोई और? सब तो फिर सभी हो गया ना। मैं चाह रहा हूं कि हम इसको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, एक्सपेंड करें। औलाद एक आया है, सिर्फ औलाद को तरबियत तंबी या मलामत चाहिए, या और भी आप समझते हैं कि बहुत सारे रिश्ते या बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनके लिए हम समझ सकते हैं कि भाई इसके लिए तरबियत तंबी या मलामत होनी चाहिए है? भाइयों के लिए और क्यों बताए, फिर बहनों में से बताए। हस्बैंड वाइफ के लिए, फिर भाइयों में से कोई बताए। है दोस्तों के लिए जबरदस्त। बहनों में से कोई बताए, किसी की आवाज आई थी जब मैं फिर भाइयों की तरफ चला गया था। बेटियों के लिए बहुओं के लिए ठीक है, और आगे बढ़े और बढ़े। या पूरे हो गए रिश्ते। हमने माँ बाप को भी ले लिया है, लिया माँ बाप को लिया किसी ने? माँ बाप को किसी ने नहीं लिया। ते ए तो शुरू माँ बाप तो होना चाहिए था। कलाम हमें माँ बाप की तरबियत से शुरू करता है, उसके बाद आपके बहन भाई अजीजों कारब जिन जिन माशरों में जिन जिनके साथ आप उठते बैठते चलते फिरते गुफ्तार करते हैं, उन सब के लिए जहां पर भी किसी के लिए तरबियत है तो हम मिलके तरबियत देते हैं, और अगर किसी के लिए मलामत है तो उसको हम मलामत करते हैं, और अगर किसी के लिए तंबी है तो फिर हम तंबी करते हैं। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? समझ आ रही है थोड़ा? माँ बाप, औलाद, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आप जिन भी जगहों पर उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते हैं, कारोबार करते हैं, हर एक जगह पर ये तीनों चीजें क्या है? कारआमद है। अगर कोई इस जिम्मेदारी को, ये असल में क्या है? ये जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। किसी को तरबियत जब कोई करता है तो कुछ जिम्मेदारी समझ के करता है ना। ठीक है, मेरे साथ मिले रहिएगा, मैं कोई अनहोनी बातें नहीं करूंगा। कोई अगर किसी को तरबियत देता है तो कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ सोच समझ कर देता है। या अगर कोई तंबीह करता है तो उसके पीछे भी उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए वो तंबीह करता है। अगर कोई मलामत करता है तो उसके पीछे भी उसका एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके लिए वो मलामत करता है, तंबीह करता है, तरबियत करता है। ये सारे हमारे रिश्ते, ये सारे हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी तरबियत, किसी ना किसी मलामत, किसी ना किसी, तीसरा बोलो भाई बोलो, तंबीह। बिल्कुल फोकस रहना है। मैं तीन चीजों पर आज बात करूंगा, हवाला जात दीनी में से होंगे। क्या क्या? पहला बोलो, तरबियत, मलामत, तंबीह। ठीक है, अब मेरे साथ देखिए, इब्रानियों
12 बाब उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। इब्रानियों 5 बाब उसकी 12 बाब उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? सवालिया निशान। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हराम ज़ादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहे? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुवाफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं और बिलफौल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है। मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। हमने पहली चीज क्या पढ़ी है? और तुम इस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जा, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। खुदावंद की तंबीह कहां से होती है? खुदावंद की तंबीह या तरबियत या मलामत कहां से होती है? खुदा के कलाम से। हालेलुया। आज हम इसी कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए तरबियत के हवाला से, मलामत के हवाला से, तंबीह के हवाला से आज इसमें से सीखेंगे हम। और फिर कहता जाऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, अगर ऑनलाइन किसी ने अभी हमें ज्वाइन किया तो गौर से आज इस सरमन को सुनना है। ये सरमन आज के ज़माना में बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम समझते हैं कि शायद तंबीह, तरबियत या मलामत जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। आई एम राइट? जड़ा निक्का जा बच्चा है ना, उन जो चंडा मार लो, ओदा मुंह लाल शाल कर दो, तो असी समझते हैं कि शायद छोटे बच्चे वास्ते। लेकिन कलाम हमें हर लिहाज से, हर रिश्ते में, जहाँ कहीं भी, मैंने हर एक रिश्ते को जोड़ दिया है। मैंने रिश्तों को छोड़ के मैंने उनके साथ भी इसको कनेक्ट कर दिया कि जहाँ कहीं भी आप उठते, बैठते, चलते फिरते या कहीं पर भी जॉब या कारोबार करते हैं, उन सब के लिए ये तीनों चीजें हैं अगर आप जिम्मेदारी समझते हैं। और ये जिम्मेदारी हम पर कहां से आती है? कहां से आती है ये वाली जिम्मेदारी? तरबियत वाली, तंबीह वाली, मलामत वाली। क्या पढ़ा भी हमने इब्रानियों में है? बुलंद आवाज से बोले भाई। खुदावंद के कलाम में से या खुदावंद के हवाला से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। मेरे बेटे, खुदावंद की, किसकी? खुदावंद की तंबीह को ना चीज ना जान। खुदावंद की तंबीह। हम इंसानों की तंबीह पे शायद आगे पीछे हो सकते हैं, इंसान है, ठीक है, हम इंसान हैं, शायद हम आगे पीछे, हालांकि होना नहीं चाहिए। तंबीह देखे, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तंबीह कौन करता है? खुदावंद तो करता है,
लेकिन और किसके पास ये राइट है और किसके पास ये हक है कि आपको तरबियत दे, आपको तंबीह करे, आपको मलामत करे? और किसके पास ये राइट है, किसके पास ये हक है? फिर बताएं मुझे एक एक करके। बहनों में से को पहले बताएं। हैं? माँ बाप, माँ बाप, बस खुदा का खादम, ठीक है। और बताएं। मैं एक चीज कहूंगा, अब मसला पता है क्या है, हम लोग ना अपने जहनों को ना फिक्स कर लेते हैं, हम माँ बाप की ड्यूटी लगा देते हैं। फिर मैं कहूंगा, फिर आप सर हिलाएंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बाप के पास ये हक है, और अगर कोई बड़ा बहन भाई है तो उसके पास भी क्या है, ये हक है। अगर खानदान में, घर में कोई बुजुर्ग की हैसियत से है तो उसके पास भी क्या है, हक है। और अगर किसी की बीवी है, उसको तरबियत, तंबीह, मलामत की जरूरत है, तो क्या उसके शोहर को उसकी तरबियत, मलामत या तंबीह करनी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए उसके रहमो करम पर? ट्रीजा की आवाज आई मैंने सिर्फ, वो भैनों की गल मैं स्पैशली की है भाई। बोलो भी भैनों, तंबीह करनी चाहिए, किनू करनी चाहिए? साडे अब्बे नू, साडी अम्मा नू, साडे किसी भरा नू, साडे किसी चाचे मामे ताए नू, फुफे नू। किसको करनी चाहिए? हस्बैंड को, शोहर को, मिजाजी खुदा को। सारा, हमारी माँ सारा हमारे बाप अब्राहम को क्या क्या कर बुलाती, वो ना जिते ही ना रखे ने स्पेशल ना भी ने, ते जेड़े वाकई ना है ना, वो ना लैके असी पुकारने हैं। लेकिन सारा जो हमारे लिए एक आइडियल ऐसी वुमन, एक ऐसी औरत जिसकी हम बेटियां हैं, जिसकी हम क्या है, जो बेटियां, जो वुमेन हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, औरतें हैं, वो सब क्या है, हमारी माँ सारा की बेटियां हैं। तो किसको फॉलो करना चाहिए? है माँ सारा को, ठीक है। तो उस हवाले से मैं पूछ रहा था कि हमारे बाप अब्राहम को हमारी माँ सारा क्या कर बुलाती? वही इसहाक दे अब्बा, इस्माइल दे अब्बा, हैं? या अब्राहम किस नाम से? पढ़िए, वर्ष पढ़िए। खुदावंद का मतलब पता है क्या है? पता है किसी को? हाथ ऊपर करके बताया मुझे। हम खुदावंद तो बहुत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद, लेकिन इसका मतलब क्या है? खुदावंद का मतलब है मालिक। क्या? मालिक का मतलब यह है कि आपकी हर एक चीज का मुख्तार, हर एक चीज पर उसका कंट्रोल, हर एक चीज आप उसके ताबे कर देते हैं, उसको कहते हैं मालिक। और मालिक के ऊपर जिसको मैं और कह रहा हूं खुदावंद, जिसके हम ताबे हैं, जैसे हम भी और खुदावंद यीशु मसीह नासरी को कहते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह, तो यानी कि हम अपना आप उसके हवाले करके कह रहे होते हैं कि ਅਸੀਂ तेरे ताबे हैं। ऐसे तू साडा खुदावंद है, तू साडा मालिक है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को ना चीज ना जानो, जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। कौन कोड़े लगाता है भाई? खुदावंद वो वाला खुदावंद, मालिक, शोहर, हस्बैंड है। खुदावंद का खुदा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, जो कहता है कि मैं जो हूं सो मैं हूं, मेरा नाम यहोवा है।
वो अपने कलाम के जरिए हमें क्या करता है? कोड़े लगाता है। अगर कोड़ों की जरूरत है तो खुदावंद हमारा कोड़े लगाने से बाज नहीं आता। हम इंसान में भी शायद कहीं ना कहीं जाकर रियायत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओ ये रियायत होती है, ये रियायत होती है। मैं सिर्फ अब हस्बैंड पे नहीं हूं, या सिर्फ वाइफ पर नहीं हूं, माँ बाप पे नहीं हूं, बच्चों पे नहीं हूं। हर एक रिश्ते में मैंने कहा कि अगर हम किसी भी तरह की जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी हम समझते हैं, तभी भाई हम तरबियत भी देते हैं, तरबियत भी करते हैं, तंबीह भी करते हैं, मलामत भी करते हैं। ये बात समझ में आई थी? तो अगर हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर हम उसको तंबीह करेंगे। जैसे खुदावंद हमारी जिम्मेदारी लेता है। क्यों लेता है? खुदावंद जिससे मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है और कोड़े भी लगाता है। तो ओ ते असा तंबीह ते नहीं सैनी, ओ तंबीह असा नहीं सैनी। ओदे वास्ते खादम बदनाम ने भैया लाला के कलाम कर देने। इन्हों किसी की फैमिली को परसन, कोई इंडिविजुअल को परसन मिल गया, बस हम छोड़े लान देने बजाय खुदावंद के कलाम पर आमीन करे। किस पर? खुदावंद के कलाम पर आमीन करे और उन कोड़ों को देखे जो खुदावंद आपको, मुझे, बल्कि हम सबों को, जिनको तरबियत की, जिनको मलामत की, जिनको तंबीह की जरूरत है, अगर खुदावंद लगा रहा है तो हम उसके आगे अपनी ताबेदारी दिखाएं, जिसके लिए हम उसको खुदावंद कहते हैं। आगे बढ़े। इमसाल पहला बाब उसकी 7वीं आयत। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खुदावंद। लिखने वाला, तहरीर करने वाला कौन है? सुलेमान बादशाह। इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं रेकमेंड करूंगा, अपनी तो पूरी कलीसिया को मैं रेकमेंड करूंगा कि इमसाल की किताब को आप इस पूरे वीक में आप पढ़ लें। पूरे वीक में पढ़ लें। कौन सी किताब? इमसाल की किताब। ठीक है, जैसे ज़बूरों की किताब खत्म होगी, ज़बूर खत्म होगी तो उसके बाद ये वाली बुक आ जाएगी, इमसाल की किताब। बड़ी ही फायदेमंद है, बड़ी ही जरूरतमंद है, बड़ी ही, यानी कि क्या कहना चाहिए कि आज के ज़माना में जिस तरह का दौर चल रहा है उसके मुताबिक हम अगर समझते हैं कि वाकई ही खुदावंद हमें मलामत करे, खुदावंद ही हमें तरबियत करे, खुदावंद ही हमारी काट छांट करे, खुदावंद ही हमें कोड़े लगाए, तो फिर इमसाल की किताब मेरे अजीज़ों, आपको, मुझे, बल्कि हम सबों को क्या है? पढ़ने की ज़रूरत है। फिर हम किसी को भी कोसेंगे नहीं, बल्कि उस आईने में से, आईना हमेशा मैं कहता हूं कि खुदा का कलाम है। ये एक ऐसा आईना है जो आपकी हर तरह की दाग, आपका हर तरह का झुर्री और हर तरह के ऐप को आपके सामने लेकर आता है। लेकिन हम इसको ले फिर, ठीक है? तो क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ इल्म का, यानी कि इल्म का शुरू जो है ना भाई, वो खुदावंद के खौफ से है। अगर खुदावंद का खौफ नहीं तो फिर मेरे अजीजों, फिर इल्म भी नहीं है, और फिर हम किस में शरीक हो जाते हैं? कौन सी कंडीशन में आ जाते हैं? अगर खुदावंद का खौफ नहीं है। भाई खुदावंद का खौफ अगर नहीं है, हम वर्ष में क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा कि मैं खुद से कुछ नहीं बातें करूंगा। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक कौन? अहमक हिकमत और तरबियत की क्या करता है? हकारत करता है। कौन? अहमक। अहमक कौन है? जो खुदावंद के डर खौफ में नहीं रहता। मैं कुछ नहीं कह रहा, कलाम ही कह रहा जी। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ एक और हवाला देखें। इमसाल ही की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक। इमसाल 5 बाब, उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक। इसलिए ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो,
अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ रुक के बता दूं, जहां पर बेटों आएगा ना, बेटों, कौन आएगा? कलाम से बोता बेटों ही आएगा। लेकिन मैं आपको वाज़े बता देना चाहता हूँ, खुदावंद का कलाम जो है ना, वो बेटे के लिए भी है और बेटी के लिए भी है। ठीक है, आज तंबी, मलामत या तरबियत की किन किन को जरूरत है? दसों फिर गिन लीजिए। सिर्फ बेटों को तंबी की तरबियत, तंबी की तरबियत की, मलामत की, कोड़ों की, काट छांट की जरूरत है, या बेटियों को भी? तो जहां पर बेटों आएगा तो वहां बेटियों ने भी समझ जाना है कि ऐ मेरे नहीं गालों नहीं। ठीक है, इसलिए ऐ मेरे बेटों, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। कौन कह रहा है? खुदावंद। कलाम की वर्ष जो भी पढ़ी जाएगी, आज अपने दिमाग में बिठा ले, ये सारी की सारी पाक रूह की रहनुमाई से लिखवाई गई है। लिखवाने वाला खुदा का रूह है, लेकिन खुदा के रूह को भी किसने भेजा है? खुदावंद ने, कि जाके इस बात को कलम बंद करवा। और वो कलम बंद हुई और हमारे हाथों में कलाम की सूरत में आज हमारे पास है। तो इसकी जितनी भी बातचीत है वो कौन कर रहा है? खुदावंद कर रहा है। इसलिए मेरे बेटों, मेरी बात मेरी सुनो और मेरी मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। पहला क्या है कि बरगश्ता नहीं होना। उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजा के पास भी ना जा। यहां पर अगर औरत है तो मर्द हजरात के लिए भी यही है। जैसे मैं बेटियों के लिए कहा, बेटों के लिए कहा, अगर औरत है तो मर्द है। ये सारी कंडीशन दोनों के लिए है। क्या है? उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र रहम के हवाला करे। ऐसा ना हो कि बेगाने तेरी कुव्वत से शेर हो और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए। और जब तेरा गोश्त, तेरा जिस्म घुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोहा करे और कहे, मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी। ये औरतों के लिए भी है और ये मर्दों के लिए भी है। ये उस वक्त ये वाली कंडीशन आती है जब हम क्या करते हैं? तरबियत से क्या रखते हैं? अदावत रखते हैं। और मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना। दिल ने क्या किया है भाई? हकीर जाना। किसको हकीर जाना? मलामत और तंबी और तरबियत को। ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। चलो भैया, एक रिश्ता रह गया उस्ताद, ये किसी ने भी ना नहीं लिया, है ना? लिया है किसी ने ना? हमारे उस्ताद भी हमारी क्या करते हैं? तरबियत करते हैं। जरूरत पड़े तो हमें मलामत भी करते हैं। और क्या करते हैं? तंबी भी करते हैं, मलामत भी करते हैं, काट और छाट भी करते हैं। किते डंडी भी चुकनी पैंती तो भी सुट मार देने। ठीक है, अब तो वो ट्रेंड ही खत्म हो गया है। हमारे टाइम में हमारे उस्ताद जो है ना, मार मार के सानू अदमूहा कर देंगे होंगे सन। यकीन करें, अभी टीचर्स कितने यहाँ बैठे हुए हैं? अभी है, स्टिक है, स्कूलों में रखी हुई है कहीं। मैं यहाँ पर छोटी सी बात कहना चाहूँगा अपने हवाले से। मैं जब फर्स्ट डे मैंने स्कूल ज्वाइन किया, बहुत छोटा था, 4-5 साल का हुआ। तो फर्स्ट डे जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हो गया, मैं फर्स्ट डे स्कूल गया, क्लास के अंदर था मैं, और सर जो है वो बात कर रहे थे। और सर की चेयर के आगे एक टेबल होता था, टेबल के ऊपर एक मोटा सा डंडा पड़ा होता था। केड़े हो जिस स्कूल से पढ़ने मेरे टाइम पे, वो मारना या नहीं मारना बात की गल, लेकिन वो टेबल के ऊपर ही होता था वो डंडा। ठीक है, स्टिक। तो सर ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया और मैं सर के टेबल के आगे खड़ा हुआ था। और सर ने जो है ना, बात करते करते डंडे का से अभी पकड़ा ही है।
अभी उसने ऐसे हाथ रखा है और मैंने पीछे भागा हूं दरवाजे से, भागता जा रहा हूं। पीछे मेरे जो है उस्ताद ने कुछ बच्चों को भी लगा दिया कि भाई पकड़ के लाओ इसको हुआ क्या है। तो मैंने उन बच्चों को पूरे स्कूल का राउंड लगवाया, फिर कहीं जाके मैं पकड़ में आया। फिर जब पकड़ के मुझे उस्ताद के सामने लाया गया तो पहले तो मुझे उस उस्ताद ने पहले वो 2-3 डंडे मारे, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें ये पंखा देख रहे हो, इस पंखे के साथ तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारा मुंह नीचे और तुम्हारी टांगे ऊपर बांध देंगे और तुम ऐसे 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 घूमोगे। वो डर, वो खौफ, वो उस्ताद की बातें, मैं कह रहा हूं कि मैं चौथी यानी कि 4 साल का या 5 साल का था, लेकिन मुझे वो आज भी वो अपना वक्त, वो दिन याद है। इस बात को मैं नहीं भूला आज तक। क्यों? क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे डे 1 पर ही एक चीज समझा दी, सिखा दी। उस बात में फिर मैंने कभी अपने उस्ताद को बाद में मौका नहीं दिया कि मुझे वो डंडे मारता। डंडे पहनते सन जिनको सबक नहीं है याद कर, लेकिन इस वाली गलती पर नहीं। जिस बात पर मैं हूं, डंडे पड़ते रहेंगे, मुलामत होती रहेगी, तरबियत होती रहेगी, कांट और छाट होती रहेगी, लेकिन मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ बातों में। लेकिन एक ही बात में अगर बार बार आपको तंबीह की जा रही है, आपको मुलामत किया जा रहा है, आपकी तरबियत की जा रही है, उस हवाला से भी हम आगे पढ़ेंगे। उस हवाला को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे अजीजों, यहां पर उस्ताद के लिए क्या लिखा है? ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमायत और मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हो गया। आगे बढ़े। ज़बूर 50 उसकी 15वीं आयत से 23वीं आयत तक। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद। जब हम मुसीबत से छुड़ाए जाते हैं ना मेरे अजीजों, और वाकई हमें लगता है कि खुदावंद ने हमें छुड़ाया है, हमें इब्लीस के शिकंजा से, और खुदावंद का एक बड़ा फजल, खुदावंद का एक बड़ा रहम, खुदावंद ने अपने जोरे बाजू से इब्लीस के सर को कुचला है। तो फिर हम क्या करते हैं? खुदावंद अपने खुदा की क्या की पड़े, फिर हम क्या करते हैं? खुदावंद की तमजीद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, अपने मुंह को खोलकर खुदावंद अपने खुदा को ताजीम देते हैं, दुआओं के वसीला से, इल्तिजाओं के वसीला से। लेकिन सुनो भैया, लेकिन खुदा शरीर से कहता है। किससे कहता है? सुनना गौर दे नाल। लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है? सवालिया निशान। जबकि तुझे तरबियत से अदावत है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है, और मेरी बातों को किसके पीछे फेंक देता है? पीठ पीछे कौन सी बातें फेंक देता है? तरबियत, तंबीह, मलामत। जो खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, हम उसकी मोहब्बत को हकीर जानते हैं, उसकी तरबियत को हकीर जानते हैं, उसकी तंबीह को हकीर जानते हैं, उसकी मलामत को हकीर जानते हैं, उसकी काट और छांट को हम हकीर जानते हैं। तो उस पर खुदावंद क्या कह रहा है? और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जालियों का शरीक रहा है। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की ग़ीबत करता है और अपनी ही मां के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम की और मैं खामोश रहा। कौन खामोश रहा? तू बैठा बैठा अपने भाई की ग़ीबत करता है और अपनी ही मां के बेटे पर क्या लगाता है? तोहमत लगाता है।
तूने ये काम किया और मैं खामोश रहा। खुदावंद कहता है मैं खामोश रहा, तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। क्या दूंगा? खुदावंद कहता है मैं तेरी आंखों के सामने से क्या दूंगा? तरतीब दूंगा, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब ऐ खुदा को भूलने वालों, किसको भूलने वालों? खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला कलाम में से पढ़ने सारी बातचीत खुदावंद नहीं छोड़ता। जो खुदावंद के कलाम की बातें हैं मेरे अजीजों, फिर कहूंगा इंसानी रिश्तों में हम शायद कहीं पर कोई रियायत कर दें, लेकिन खुदावंद नहीं छोड़ता। गीत भी गा रहा था बेटा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा? खुदावंद नहीं छोड़ेगा। एक तो अकेला भी नहीं छोड़ता, जो मासूम है उसे भी नहीं छोड़ता, और दूसरे छोड़ने की बात करें, अगर कोई गुनहगार है, किसी भी तरह की ऐसी इब्लीस की चालाकी मकारी में है और इब्लीस के ही शिकंजे में डे बाय डे बजाय तरबियत के, बजाय तंबी के, बजाय मलामत के आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी खुदा फिर क्या है कि नहीं छोड़ता। लिखा हुआ है, आपके सामने पढ़ रहा हूं। अब ऐ खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। ये खुदावंद का वादा है। हालेलुया। आगे बढ़े, मेरे साथ देखें इमसाल ही की किताब, उसका 5वां बाब, इससे अगली किताब ही थी, उसका 5वां बाब, उसकी 21वीं से 23वीं आयत तक। इस वर्ष को जो है ना बड़े गौर से सुनना है। किससे? क्योंकि हम हर दूसरा शख्स समझता है कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, मैं नेक, ओ बदकार, ए बदकार, मैं खुदा दी मकबूल नजर, या मैं खुदा दा मकबूल नजर। कलाम में से पढ़ते हैं आगे। इमसाल की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक। क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है, और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। नंबर 1 क्या चीज है भाई? इंसान की जितनी भी राहें हैं ना, जितनी भी राहें हैं इंसान की, असी सारे की इंसान पहला तय समझना है। एक जगह आऊंगा, उस हवाला पर भी आऊंगा, जल्दी आ, इसलिए मैंने यहां रुक के कहा है कि पीछे तो बोलोगे कि असी कौन आ, हम कौन हैं? इंसान है। और इंसान की रविशों के बारे में खुदावंद कह रहा है, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है। मेरे अजीजों देखें, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, और हम शायद धोखे देते भी हैं, लेकिन खुदावंद को धोखा कोई भी दे नहीं सकता। हम दुनिया के सामने अपने आप को मजलूम, मासूम, मैं बेचारा, मैं बेचारी, हम ये इस तरह की चीजें करके अपने आप को दुनिया में शायद हम कोई मुकाम हासिल कर ले, बावजूद इसके कि न तरबियत पर कान लगाया है, न तंबी को दिल में उतरने दिया है, न मलामत को अपने आसपास भी गुजरने दिया है। उसके बावजूद भी हम समझते हैं, हम दिखाते हैं, हमारा ये एक्ट है, और हम दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं क्या हूं? बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का खादम होते हुए खुदा के कलाम में से पढ़ रहा हूं कि खुदावंद की आंखें हर इंसान की राहों पर
राहें हो, रविशें हो, उसका चाल चलन हो, उसका उठना बैठना हो, उसकी जिम्मेदारियां हो, उन सब को खुदावंद क्या है, देखता है। कैसे देखता है? अपनी आंखों से। शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से क्या होगा? मर जाएगा। तरबियत ना पाने के सबब से, तरबियत ना पाने के सबब से क्या होगा? मर जाएगा। दो तरह की मौत, जिस्मानी तौर पे भी मर जाएगा और रूहानी तौर पे भी। खुदावंद के साथ जब आपकी रिश्तेदारी खत्म होती है ना मेरे अज़ीज़ों, जिस्मानी तौर पे तो हमारी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। जिस्मानी तौर पे हमारी वैल्यू अगर है तो ये वैल्यू सिर्फ इस चीज के लिए है कि हम खुदावंद अपने खुदा की क्या करें? तमजीद करें। क्या करें? तमजीद करें। ये है बस। जिस्मानी तौर पे अगर खुदावंद को हमारी किसी चीज़ से लगाव है तो वो इसी चीज़ पर हम वो लगाव लगाता है कि हम उसकी क्या करें? तमजीद करें। और रूहानी तौर पे मेरे अजीज़ों हमारा जिंदा रहना बड़ा ज़रूरी है। आदम, हमारा बाप आदम 930 बरस तक जीता रहा, लेकिन गुनाह की हालत में कुछ ही टाइम पहले, यानी कि जैसे ही खुदा ने उसे बनाया तो कुछ ही टाइम के बाद वो बदी में, गुनाह में गिर गया था। और खुदावंद ने कहा था जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा, लेकिन वो फिजिकली तोड़ते हो तो नहीं सी मरया। मैं इस बात के ऊपर हूं, वो मरा 930 बरस का होके कलाम बताता है, लेकिन रूहानी तौर पे फेलोशिप, खुदावंद के साथ रफाकत, बातचीत, खुदावंद का आसमान का खुला रहना, खुदावंद की आवाज का आना, खुदावंद ठंडे वक्तों में आके बैठता, ये आज भी ऐसा ही है। रखते हैं इस बात पर ईमान, आज भी ऐसा ही है। अगर कोई रूहानी तौर पे मरता है ना तो फिर मेरे अजीजों, मैं एक्सपीरियंस्ड बात कर रहा हूं, वो खुदावंद से आपको दूर ही नजर आएगा। खुदावंद से दूर दूर दूर। वो आना भी चाहता होगा ना तो, लेकिन इब्लीस उसको नहीं आने देता, क्योंकि अब आपने, जैसे हमारे बाप आदम ने भी अपना इख्तियार किसको दे दिया था? इब्लीस को। उसी तरह से हम अपने ये इस तरह की चीज़ें करके खुदावंद की रफाकत से जब दूर होते हैं, जब हम रूहानी तौर पे मर जाते हैं, तो फिर इब्लीस जो हम पर कब्जा करने के लिए देवन से तैयार बैठा है, वो हम पर कब्जा करता है और हमें क्या करता है? रूहानी तौर पे भी मार देता है। शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। क्या होगा? एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहूंगा। खुदा के कलाम में लिखा कि खुदावंद जब किसी को नापसंद करता है, खुदावंद जब किसी को नापसंद करता है तो कोई उत्तोदी को डंडे से नहीं मारता, ना कोई गोली तो मारता, ना तोप मारता है, ना जुत्ती मारता है, ना ठुड्डा मारता है, ना चपेड़ मारता है। पता क्या मारता है? अक्ल। अक्ल ही पैदल हो जाते हैं। हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं, हम जैसा कोई समझदार तो इस दुनिया में कोई दूसरा है नहीं, बाकी तो सारे बेवकूफ हैं, बाकी तो सारे बेवकूफ हैं, मैं अकेला ही अक्लमंद। सबसे पहले खुदावंद क्या करता है कि उसकी अकल मार देता है, उसमें सोचने, समझने, परखने, देखने, चीजों को महसूस करने की हैसियत ही वो खो बैठता है। क्या पढ़ रहा है? वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह हो जाएगा। याद आ रहा है एक शख्स गुमराह जिसको किया गया था, यानी कि छोड़ दिया गया था उसको। हाबिल और काइन, दो भाई, आदम के बेटे। कितने लोग जानते हैं? काइन बड़ा बेटा, हाबिल छोटा। काइन गजबनाक हुआ है, स्टोरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा।
काइन गजबनाक हुआ है और खुदावंद ने आकर उसको क्या की है, तंबीह और मलामत और तरबियत की है। और उसने इन सारी चीजों को क्या जाना है, हकीर जाना है। हकीर जब जाना है तो इब्लीस जो दबका बैठा है और बैठा रहेगा जब तक हम उसे खुद दावत ना दें, उस वक्त तक वो बैठा हुआ है। खुदा का खादम होते हुए तमाम से ये दरख्वास्त करूंगा, उसको दबका बैठे रहने दे, उसको अलाउ नहीं करे, उसको अलाउ नहीं करे, वरना वह ऐसा फाड़ता है मेरे अजीजों कि फिर हम कहीं के नहीं रहते, फिर हम कहीं के नहीं रहते। मेरे साथ देखिए मिसाल ही की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 33वीं आयत से 36वीं आयत तक। कुछ समझ आ रही थी गल बात थी कि बस नहीं। मैं वैसे अक्सर बेशतर ये भी बड़ा डायलॉग सुनता हूँ, इसके बारे में जरूर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। फोबिया लोगों का, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ फोबिये हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि कलाम 5 से 10 मिनट का हो तो समझ में आता है, जिथे लम्मा होता जाएगा सोच विचार डाइवर्ट इधर उधर घूमना फिरना शुरू हो जाते हैं। कितने इस वाली बात पे ईमान रखते हैं। कलाम 5 से 10 मिनट का होवे तो वो इनफ है, ਉਹਦੇ ਚ सारी समझ आ जाती है कलाम की। तो जिथे कलाम 10 मिनट तो 12 मिनट तो उत्ते गया, होना चाहे अद्धे घंटे का, पौने घंटे का, घंटे का, वो फिर अकलो समझो कि ये बाहर है। कितने इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। कोई ऑनलाइन अगर इत्तेफाक करता है तो वहां से कमेंट पास कर सकता है, आपका जवाब आपको फौरी मिल जाएगा। अभी बोलो भाई, मेरी कलीसिया कैमरे के पीछे है, मेरी कलीसिया में से किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। मेरी कलीसिया को आदत पड़ गई है एक एक घंटे के कलाम सुनने की। सही कहना, इतनी है बेदार मेरी कलीसिया। इनको 10-12 मिनट के जो मैसेज है ना, इन्हों का कि कहते हैं कि भुख ही नहीं खत्म होती। जैसे मैं फिर थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूंगा। मैं जब नया खुदावंद में आया, बहुत पुरानी बात है, मैं कलाम का इतना भूखा हो गया कि जैसे ही अपने ऑफिस से घर आता, खाना खाता, उस वक्त मैं और मेरी मिसेज होती थी। समैंथा हमारे पास नहीं थी, खुदावंद ने भी नहीं दी थी। तो क्या होता, लैपटॉप खुलता और खातमीन के मैसेजेस को यूट्यूब से देखता, एक मैसेज सुनता, ना मेरी भूख खत्म होती ना मेरी मिसेस ट्रीसा की। ऐसे हम एक और उसी वक्त लगाते, वो सुनते। हालांकि मैं होंदा सी ला रही, लेकिन फिर मैं थोड़ा ख्याल करता था कि नहीं यार चलो काफी हो गया। और पता है वो सरमन कितने कितने घंटे के होते थे, आइडिया लगाया, 1 घंटे से कम नहीं होता था। इसलिए मुझे रुक के ये बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये रेशो आज मैंने देखा है कि ये फोबिया बहुत ज्यादा हो गया है। रसूलों को देखें, नबियों पैगंबरों को देखें, जो खुदावंद के कलाम को दिन रात, यशवा क्या कहता है, क्या कहता है यशवा, कि दिन रात, कब तक, दिन रात तेरा ध्यान किस पर हो। वहां शरीयत की किताब लिखा है, लेकिन कलाम शरीयत की किताब जो समझ नहीं आती ना, शरीयत जिथे वर्ड आ गया ना, उत्थे साडी अकलां भी बंद हो जांदियां ने। इसलिए कलाम कह रहा, कलाम छेती समझ आता है। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि हर वक्त दिन और रात तेरा ध्यान किसके पर हो, इसी पर हो। ध्यान भटकते क्यों है, क्यों भटकते हैं? भटकते उस वक्त है जब कलाम पर हमारी तवज्जो नहीं होती, कलाम पर हमारा ध्यान नहीं होता। हम 24 घंटे में 10, 12 मिनट, 15 मिनट, 11 लंबे कलाम कौन सुनेगा भाई? क्यों सुनिए भाई, क्यों पढ़िए पूरे पूरे चैप्टर। फिर यहां पर एक छोटी सी और अपनी ही बात करना चाहूंगा।
मैं जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ता, यकीन करे पढ़ते 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 मुझे नींद आ जाती है, वो बाइबल मेरे सीने पे आ जाती है और मैं सो जाता हूं। अपना बता रहा हूं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे होंगे कलाम के भूखे। किसके भूखे? कलाम के भूखे, बने कलाम के भूखे। खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद से तरबियत पाना चाहते हैं, तो फिर पढ़ें इसको। खुदावंद आपको तरबियत देगा, खुदावंद खुद ही आपकी काट छांट करेगा, खुदावंद खुद ही आपको मलामत करेगा, खुदावंद खुद ही आपके कोड़े लगाएगा जब इसको पढ़ेंगे तो। और अगर कोई खादम बोल रहा है तो उन्होंने फिर अपना उस्ताद जान के, खादम जान के, बुजुर्ग जान के, अपना बड़ा जान के ओदी सुनो, ना कि घर बैठ के सिर्फ उस खादम के कपड़े लाइए। इस तरह की चीजों से बाहर है, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है मेरे अजीजों। इस तरह की चीजों से हमें बाहर आना होगा, फिर कहीं जाकर हम क्या होगा, अब इब्लीस पर गलबा पाएंगे। हालेलुया। 8वें बाब की 33वीं आयत, तरबियत की बात सुनो और ना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। हाय, केड़ा आदमी मुबारक है? और नहीं भाई 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, इतनी ही सुनने की हमारे अंदर कुव्वत है। इसका मतलब है कुव्वत पर थोड़ी जी ठंडी है, कुव्वत पर थोड़ी जी ठंडी। एक जमाना सी फिल्मां आंदियां सी, 3 घंटे की पूरी एक फिल्म होंदी। हाँ जी, 3 घंटे की पूरे 3 घंटे की फिल्म होंदी सी और 3 घंटे बह के वेखी दी सी। ओदा कित्थों स्टार्ट होया सी, कित्थे एंड होया सी, ओदी पूरी स्टोरी सानू की हुंदी सी याद। ते नाले पूरे 3 घंटे हुण की 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद इंसान का बर्दाश्त ही खत्म। ये कलाम के लिए, ये मुझे खुदा ना ख्वास्ता, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मेंटालिटी की बात कर रहा, ये वाकई ये बात ट्रू है, ये सच है। हम लोगों ने कलाम को जो है ना बस ऐसे बना लिया, बस 10 मिनट तक करो, 15 मिनट तक करो, बस भाई बस। ये तो बहुत ही साड़ी कुव्वत नहीं गई। कुव्वत को बढ़ाए अगर नहीं है तो, अगर कलाम को सुनने की कुव्वत नहीं तो फिर आप किसी भी तरह की तरबियत के लायक नहीं, किसी भी तरह की मलामत के लायक नहीं, किसी भी तरह की तंबी के लायक नहीं, किसी भी तरह के कोड़े के लायक नहीं। सच कह रहा हूं। तरबियत की बात सुनो और ना बनो और उसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। कहां पर? और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। क्योंकि जो मुझको पा लेता है, किसको पा लेता है? जिंदगी को पा लेता है और वो खुदावंद का क्या होगा? खुदावंद का मकबूल होगा। ये दुनिया में भी शायद आपका तमस्खर उड़ाए, ये दुनिया हो सकता है आपकी हकारत करे, ये दुनिया हो सकता है आपकी बेइज्जती करे, बातों बातों में आपको टीस करे, लेकिन आप खुदावंद के मकबूले नजर हो जाएंगे। और खुदावंद का मकबूले नजर होना कितनी बड़ी बात है। नहीं 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 नहीं, नहीं। दुनिया का मकबूले नजर आज होना चाहिए भाई। दुनिया मेरी हो, मैं दुनिया का हो जाऊं। खुदावंद फिर देखेंगे बातचीत जो टाइम आएगा। अभी हम इस थॉट के साथ चल रहे हैं। अभी हम दुनिया भाई मौज मस्तियां दुनिया चाहे दुनिया में आए हैं तो किए। ये भी उस वक्त होगा जब हम तरबियत पजीर होंगे, मलामत उठाते होंगे, तंबी उठाते होंगे। फिर आगे बढ़ता हूं। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को किससे भटक जाता है? खुदावंद से। टॉपिक क्या है? तरबियत
मलामत, तंबी। इन 3 चीजों से जब वो भटक जाता है ना, यानी कि हमारा टॉपिक है, मैं इसलिए इसके साथ इसको जोड़ रहा हूँ, असल में तो खुदावंदी है, ठीक है, सारी चीज़ों पर। लेकिन ये चीज़ें हैं जिससे खुदावंद अपने आप को जाहिर भी करता है, दिखाता भी है, और हमें उन चीज़ों के हवाला से सिखाता भी है। वही हमें तंबीह करता है, वही हमें हमारी तरबियत करता है। तो क्या लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है, मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से ते असी ते एक दूजे ने आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐ नहीं पता कि असी किन्नू दावत दे रहे हैं, मौत से मोहब्बत कर रहे हैं। किससे? हुण मैं पूछांगा ना, तुझे कोई भी कहोगे नहीं भाई असी है मौत के नाल मोहब्बत कौन करता है। लेकिन ये चीजें लिखी हैं जो इस चीज को जाहिर करती हैं कि हम मौत के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। असी पे या दूजी मौतां दे चक्करां विच इन्ना नहीं पता कि असी मौत नूं गले ला रहे हैं, मौत नाल मोहब्बत करन रहे हैं। तुसी कहन ते डे हो, लेकिन मैनूं पता है कि चलो फिर भी हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अभी भी और बहुत सारा कुछ है। अच्छा है कि जब मैं इसको दूसरे पार्ट में जाऊंगा तो उसमें और अच्छे तरीके से और ज़्यादा चीज़ों के साथ, चीज़ें तो अभी भी ज़्यादा ही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें 1 घंटा और लग जाएगा। तो फिर वो गल के तो सच्ची ना हो जाए कि कलाम भाई 10 मिनट दे काफ़ी है। घंटा तो चलो ठीक सी, लेकिन अज तो भाई पास्टर जी ने वाह काम ला छड़िया भाई, आज पास्टर जी ने भी मौका मिला। तो ऐसी बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक हम इसी के ऊपर और अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से जितना सीखा है हम इस पर आज गौर करेंगे। इस पर आज हम क्या गौर करेंगे? नंबर 1, मैं फिर दोबारा से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कलीसिया से भी, तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स से भी, तमाम बाद में जो यूट्यूब पर सुनते हैं उनसे भी, कि इमसाल की किताब को ज़रूर आप पढ़ें। इसमें माँ बाप की तरबियत के लिए भी है, बच्चों की तरबियत के लिए भी है, हस्बैंड वाइफ की तरबियत के लिए भी है, आपके आस पड़ोस के जो रिश्ते हैं उनकी तरबियत के लिए भी है, और जिनके साथ आप काम काज करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए भी है। सब कुछ इमसाल की किताब में है। जब आप इसको पढ़ेंगे, मेरा ये ईमान है कि जिस तरह से आज के दौर में इब्लीस हमें यूं करके अपने शिकंजे में लेता जा रहा है, हम उन चीज़ों से बाज आएंगे, हम अपने आप पर गौर करने वाले होंगे। चले खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे।